स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल का पहला क्वालिफायर मुकाबला राजस्थान और गुजरात के बीच खेला गया, जहां इस मुकाबले में आखिरी तक दोनों ही टीमों के बीच कड़ी और कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां आखिर में गुजरात की टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी और किलर मिलर ने किस तरह से मुकाबले का पासा ही पलट दिया, लगातार छक्के जड़कर पसीने छुड़ा दिए। इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2022 का पहला क्वालिफायर मुकाबला आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में गुजरात टाइटंस की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब राजस्थान की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में जोस बटलर के बल्ले से एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। लेकिन अब दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल यश दयाल की गेंद पर मात्र 3 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। वहीं दोस्तों विकेट के बावजूद भी जोस बटलर बाउंड्री बटोरते हुए नजर आ रहे थे। चौथे ओवर में संजू सैमसन ने एक तूफानी छक्के के साथ अपना खाता खोला। इसी ओवर में एक चौका भी जड़ दिया। 5वें ओवर में भी संजू सैमसन के बल्ले से एक के बाद एक 2 करारे चौके देखने को मिले। एक के बाद एक संजू सैमसन तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। छठे ओवर में संजू सैमसन के बल्ले से एक के बाद एक 2 खतरनाक और गगनचुंबी छक्के देखने को मिले। पावर प्ले की 6 ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन बना चुकी थी। वहीं अब 7वें ओवर में राशिद खान ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 6 रन खर्च किए। इसी के साथ संजू सैमसन और जोस बटलर के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इसके बाद अगले ही ओवर में संजू सैमसन ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। लेकिन अब एक बार फिर से राशिद खान ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रन खर्च किए। इसके बाद 10वें ओवर में राजस्थान की टीम को बड़ा झटका लगा, जहां आर साई किशोर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान संजू सैमसन को 47 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 10 ओवर में राजस्थान की टीम 2 विकेट पर 79 रन बना चुकी थी। अब एक बार फिर से राशिद खान ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन खर्च किए। लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसके बाद 14वें ओवर में एक बार फिर से देवदत्त पडिक्कल की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां इस ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने लगातार एक छक्का जड़ दिया और उसके बाद एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके भी जड़ दिए। लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में देवदत्त पडिक्कल हार्दिक पांड्या की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में जोस बटलर ने एक बेहतरीन चौका जड़ा। वहीं दोस्तों आज के इस मैच में गुजरात टाइटंस की तरफ से राशिद खान बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आए, जहां 16वें ओवर में राशिद ने सिर्फ 3 रन खर्च किए। इसके बाद 17वें ओवर में जोस बटलर ने अपनी बल्लेबाजी का गियर बदला। जी हां, एक ही ओवर में एक के बाद एक 4 बेहतरीन चौके जड़ दिए। इसके साथ जोस बटलर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। इसके बाद अगले ही ओवर में जोस बटलर ने 3 शानदार चौके भी जड़े थे। लेकिन अगले ही ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर सिमरन हेटमायर 4 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि दोस्तों विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में जोस बटलर के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला और एक गगनचुंबी छक्का भी देखने को मिला। इनिंग्स की आखिरी ओवर में जोस बटलर ने एक तूफानी छक्का जड़ दिया। लेकिन अब इसी ओवर में जोस बटलर रनआउट का शिकार हो गए और 90 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद रियान पराग भी 4 रन बनाकर रनआउट का शिकार हो गए। 20 ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 188 रन बना सकी, जहां गुजरात टाइटंस के सामने राजस्थान की टीम ने 189 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों गुजरात टाइटंस की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के तौर पर रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। लेकिन पहले ही ओवर में रिद्धिमान शाह 0 रन के स्कोर पर ही अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। हालांकि विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में मैथ्यू वेड ने एक करारा चौका लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद दूसरे ओवर में शुभमन गिल ने भी चौके के रूप में बाउंड्री बटोरी। तो वहीं पर दोस्तों अगले ही ओवर में मैथ्यू वेड ने एक के बाद एक 2 लगातार चौके जड़ दिए। वहीं शुभमन गिल ने भी अपनी शानदार बल्लेबाजी का जलवा बिखेरना शुरू कर दिया, जहां 5वें ओवर में शुभमन गिल ने एक के बाद एक 2
2 लगातार चौके जड़ दिए। इसके बाद अगले ही ओवर में शुभमन गिल ने लगातार 1 छक्का और एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जड़ दिए। 6 ओवर में गुजरात की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना चुकी थी, लेकिन इसके बाद 7वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने अपनी शानदार गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और सिर्फ 4 रन खर्च किए। लेकिन 8वें ओवर में शुभमन गिल बदकिस्मती से रनआउट का शिकार हो गए और 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि विकेट के बावजूद भी अगले ही ओवर में मैथ्यू वेड ने एक और बेहतरीन चौका बटोरा। वहीं इसके बाद 10वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी एक बेहतरीन बाउंड्री बटोरी। लेकिन अब इसी ओवर में मैथ्यू वेड ओबेड मैककॉय की गेंद पर 35 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। लेकिन विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक के बाद एक 2 लगातार चौके जड़ दिए। जहां 10 ओवर में गुजरात की टीम 3 विकेट पर 97 रन बना चुकी थी। अंतिम 60 गेंदों पर गुजरात को जीत के लिए 92 रनों की जरूरत थी। 11वीं ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक और बेहतरीन चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद अगला ओवर अश्विन लेकर आए। अश्विन ने सिर्फ 5 रन खर्च किए। तो वहीं पर इसके बाद 13वीं ओवर में ओबेड मैककॉय ने भी सिर्फ 6 रनों का किफायती ओवर फेंका। लेकिन इसके बाद 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक एक चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इस ओवर में गुजरात की टीम ने 14 रन बटोर लिए। इसके बाद 15वें ओवर में डेविड मिलर ने भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा, जहां इस ओवर में एक छक्का जड़ दिया। 15 ओवर में गुजरात की टीम 3 विकेट पर 139 रन बना चुकी थी। गुजरात को जीत के लिए आखिरी की 30 गेंदों में 50 रनों की जरूरत थी। वहीं 16वां ओवर ट्रेंट बोल्ट लेकर आए। इस ओवर में बोल्ट ने सिर्फ 7 रन खर्च किए, लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में डेविड मिलर ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इस ओवर में गुजरात की टीम ने कुल 9 रन बटोर लिए। अब धीरे धीरे मैच गुजरात के पाले में झुक रहा था, जहां गुजरात को आखिरी के 18 गेंदों में 34 रनों की जरूरत थी। बढ़ते हुए रिक्वायर्ड रन रेट को देखते हुए अब 18वें ओवर में डेविड मिलर ने अपने हाथ खोले और ओवर की 5वीं गेंद पर युजवेंद्र चहल को एक तूफानी छक्का जड़ दिया। इस ओवर में गुजरात ने 11 रन बटोर लिए। आखिरी की 12 गेंदों में गुजरात को 23 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में ओबेड मैककॉय ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किए। इस ओवर में मिलर ने एक बेहतरीन चौका जड़ा और अपना अर्धशतक भी पूरा किया। अब गुजरात को आखिरी की 6 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी। अंतिम और निर्णायक ओवर प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए, जहां इस ओवर की पहली ही गेंद पर डेविड मिलर ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब गुजरात को आखिरी की 5 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी। इसके बाद दूसरी गेंद पर डेविड मिलर ने लगातार दूसरा छक्का जड़ दिया। ऐसे में अब गुजरात को सिर्फ 4 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत थी और तीसरी गेंद पर भी डेविड मिलर ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए छक्का जड़ दिया और इस तरह से गुजरात की टीम ने इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया और साथ ही में IPL 2022 के फाइनल में प्रवेश कर लिया।